हाँ भाई, नमस्कार भाई। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फायर ग्रुप राजस्थान में। क्या बात करेंगे, आज का वीडियो है डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में आपको फुल वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि डीसी जो अपना थर्ड पार्ट कर रहे थे ना, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनमें से अपने एक ले लिया था एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर में अलग अलग भाग कर रहे थे। पहला अपने वाटर का कर लिया, दूसरा कर लिया इसका फोम वाला एक्सटिंग्विशर का, और तीसरा आज चल रहा है डीसीपी टाइप, या इसको बोले तो एबीसी टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की अपने बात करेंगे। फुल चीज़ें इसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार से ये काम करता है, क्या क्या इसकी प्रोसेस, यानी सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। भाई आपको जुड़े रहना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको हर चीज़ें हर पॉइंट समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना तो वही परफॉर्मा है, वही सूत्र है, तो अपने तो डायग्राम से समझाएंगे भाई। सारी चीज़ें डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ में आए तो करना क्या है, कुछ नहीं, आपको नज़रें टिकाए रखनी है। ध्यान आपका यही होना चाहिए जो वीडियो देख रहे हो। और दोबारा पुनः मैं याद दिला देता हूँ कि किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ड्राई केमिकल पाउडर ये क्या है? ये एक एक्सटिंग्विशर है। ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर का क्या है? एक्सटिंग्विशर है, जो फर्स्ट एड फायर को बुझाने के लिए क्या करता है, यूज लिया जाता है। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग को जो फर्स्ट एड की जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए इन जैसे एक्सटिंग्विशर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सारी बातें जानेंगे भाई। तो पहला पॉइंट यही है कि सर ये डीसीपी टाइप जो फ्रेशर बच्चे हैं, बिल्कुल इस सेशन में नए हैं, अभी एडमिशन लिया है, उन बच्चों के लिए भाई ये सर फायर एक्सटिंग्विशर है, दिखाइए तो सही किस प्रकार का होता है और क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है। पाउडर में कौन सा पाउडर भरा हुआ होता है, कितने टाइम में ये खाली होता है, यानी सभी बातों का अपने अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर तो अपना सेकंड ही चल रहा है, चैप्टर अपना सेकंड चल रहा है। सेकंड चैप्टर का ये 5वां पार्ट है ये। तो डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सबसे पहले तो आपको मैं एक देता हूँ, स्टार्टिंग करते हैं कि भी इसमें कितने टाइप के होते हैं। डीसीपी टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, ये होते हैं 2 प्रकार के। बनावट के आधार पे बात कर रहे हैं भी 2 प्रकार के कैसे होते हैं। एक तो होते हैं जी प्लंजर टाइप के, जिसमें पहले जो होते थे ना मॉडर्न टाइप के, जो पहले जो एक्सटिंग्विशर होते थे उसमें क्या होता था, प्लंजर टाइप के, उसको यानी पंच करने के बाद में कार्टेज लगा हुआ होता था। जैसे इसको प्रेस करेंगे, स्क्वीज करेंगे, पंच करेंगे तो कार्टेज में गैस निकलती और गैस से अपने इस एक्सटिंग्विशर में जाती और वो भी अपनी क्रिया प्रक्रिया करके रासायनिक जो भी क्रिया है उसके बाद में ये पाउडर को बाहर निकालती। तो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया कि एक तो था सर कार्टेज, जिसमें क्या लगा होता, एक बड़े सिलेंडर में छोटा सिलेंडर घुसेड़ दिया जाता था, अब भी चल रहे हैं। और दूसरा होता है स्टोर्ड प्रेशर, यानी इसमें प्रेशर स्टोर्ड की हुई होती है, यानी किसी भी प्रेशर मशीन से दबाव से इसमें नाइट्रोजन गैस स्टोर्ड कर देते हैं। जब भी इसका यूज़ करना हो तो अपने क्या करेंगे, ओनली इसमें ज़्यादा कुछ अंदर की जो बनावट है ज़्यादा कुछ नहीं होता, ओनली पाउडर डाल दिया जाता है, स्टोर्ड कर दिया जाता है और साइफन ट्यूब लगा दी जाती है, इतना ही है। और पता करने के लिए इसमें क्या हुआ, गेज लगा हुआ होता है। भी गेज लगा हुआ होता है जिससे पता चल जाता है भी कितना किसमें है, कितना नाइट्रोजन गैस यानी कितना किसमें जो मीडिया है, कितनी मीडिया इसमें है, जिससे अपने किसी भी फायर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये रेड में तो इसका मतलब कुछ भी इसमें मीडिया नहीं है, अगर ये ग्रीन में है तो इसका मतलब इसमें मीडिया है, अपने किसी भी फायर पे यूज कर सकते हैं। डायग्राम ले लेते हैं। डीसीपी टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की अपने बात करेंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम देखिए इसको, और इसके बारे में पूरी बातें करेंगे, किस प्रकार से ये काम करता है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, और फायर पे अपने जैसे यूज करेंगे पहले इसमें कितना प्रेशर होता है, सारी क्रिया यानी स्टार्टिंग से लेके इन तक इसकी पूरी प्रोसेस जानेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जुड़े रहना भाई। अब देखिए जो ये डीसीपी टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप अपन ले लेते हैं कार्टेज टाइप का। स्टार्टिंग में जो स्टोर्ड प्रेशर का ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली है, वो बता दूंगा लास्ट में। कार्टेज में पढ़ने योग्य समझने योग्य कुछ चीज़ें हैं, भी इसमें समझने योग्य चीज़ें हैं, आपको जानना जरूरी है। भी इसी प्रकार से ये कार्टेज टाइप वाले एक्सटिंग्विशर होते हैं, इस प्रकार से ये अपनी क्रिया करते हैं, इस प्रकार से ये एक्टिव होते हैं, किसी भी फायर को अपने एक्सटिंग्विश करने के लिए इस प्रकार से ये काम करते हैं।
तो डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में अपने डायग्राम ले लिया। अब डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले इसमें देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पहला पार्ट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ये होता है प्लंजर। प्लंजर का मतलब जिसको अपने प्रेस करके दबाएंगे यानी प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, जो भी इसमें सुई या कुछ भी इस प्रकार का एक धातु की छड़ लगी हुई होती है, जिस ये कार्ट्रिज को क्या करेगी, फिर कार्ट्रिज को क्या करेगी, लीकेज करेगी। लीकेज करने के बाद में जो भी क्रिया होगी, जो भी इसमें आगे की क्रिया है वो बाद में होती रहेगी। अब इसको पंच करेंगे। स्टार्टिंग को उसको बोलते हैं, पहले पॉइंट को बोलते हैं प्लंजर। उसके बाद में नीचे लगी होती है सेफ्टी क्लिप, यानी कोई भी कोई बच्चा हो या अपने कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने आप ये न दबे, तो इसके लिए सेफ्टी के लिए ये पिन लगाई हुई होती है। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे चल के देखते हैं तो इसमें लगा होता है एक असेंबली केप लगी हुई होती है। असेंबली केप यानी पूरे जो कंटेनर है खाली, इसको ऊपर से क्लोज करने के लिए असेंबली कैंप लगी हुई होती है। केप, असेंबली केप से ही क्या जुड़ी होती है, नीचे जो कार्टेज है वो असेंबली कैंप में नीचे लगाई जाती है। ठीक है, और उसी में से एक असेंबली कैंप से ही इधर इस साइड में एक अपने आउटलेट दिया जाता है। जो भी जितनी भी गैस है वो बाहर से क्या करेगी, उस आउटलेट से बाहर निकलेगी। असेंबली कैंप में दिए होता है। उसके बाद में दिया होता है इसमें कार्टेज। कार्टेज का मतलब समझ गया, यानी इसमें सर गैस भरी हुई होती है और जो भी इसमें मीडिया है उसको बाहर निकालने के लिए यही उपयोगी है, क्योंकि ये प्रेशर से भरी हुई होती है और जिस चीज़ को लीकेज करते हैं ये प्रेशर से बाहर निकलती है। और ये बाहर निकलने के लिए क्या करेगी, इसको जगह चाहिए तो साइफन ट्यूब से ये क्या करेगी, साथ में अपने जो भी इसमें मीडिया है उसके साथ में ले जाएगी। अब क्या एक छोटी सी इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है वो बताता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। जैसे ये अपने डायग्राम पे देख रहे हैं ना भाई, कार्टेज लगी हुई है। तो कार्टेज के बाहर देखो एक इस प्रकार से है, तो ये इनर कंटेनर है, तो ये इनर, जैसे आउट कंटेनर तो ये हो गया पूरे वाला बाहर वाला, ये इनर कंटेनर है, एक छोटा कंटेनर, यानी इसमें एक कंटेनर लगा हुआ है। कार्टेज के बिल्कुल बाहर में एक दिख रही है ना इस प्रकार की कंटेनर टाइप की, यानी एक बोतल टाइप का आकार दिख रहा है ना आपको, ये इनर कंटेनर है। इसका क्या काम होता है बताता हूँ मैं भाई। देखो इस जो कार्टेज है इसमें गैस भरी हुई है, आपको पता है भी इसमें गैस है। तो अपने को क्या करना है कि देखो पानी हो गया, फोम हो गया, इनको बाहर निकालने के लिए अपने को ज़्यादा गैस यानी ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती। तो अपने को ये पाउडर है ना, इसको बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम पावर की ज़रूरत होती है। और इसको इस प्रकार से घुमाए कि ये पूरा घूमने के बाद में ये अपने गैस के साथ में पाउडर बाहर निकले, इस प्रकार से इसको बनाया गया है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही इसको लीकेज करेंगे, पंच करेंगे, पंच करने के बाद में ये जो कार्टेज है ये लीकेज होगा। लीकेज होने के बाद में सारी जितनी भी गैस है ना वो गैस निकलेगी बाहर निकलने के बाद जो इनर कंटेनर में आएगी। अब नोट करने वाली बातें साथ साथ में मैं बता देता हूँ। इनर कंटेनर में आने के बाद में ये क्या करें, पहले जो ये कार्टेज है, कार्टेज में कितने प्रेशर से ऑलरेडी CO2 गैस है 56 kg/cm² के हिसाब से, इसमें प्रेशर के हिसाब से CO2 गैस को क्या किया गया, स्टोर्ड किया गया है, भरा गया है। इसको इतने प्रेशर से इसमें भरा गया है। जैसे ये लीकेज होगा, लीकेज होने के बाद में ये इनर कंटेनर है, इस कंटेनर में आएगा, तब इसका प्रेशर हो जाएगा 28 kg/cm², यानी वही बात है, स्पेस बढ़ेगा तो इसका प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब जैसे ही इसमें इस इनर कंटेनर में गैस आएगी, उसके बाद में यहाँ नीचे है ना, इसके अंदर डायरेक्टली खुला कोई वाल्व, अपने खुला कोई छेद नहीं होता जिससे किसी भी डायरेक्टली गैस बाहर निकल जाए और पाउडर बाहर निकल जाए। इसी प्रकार की क्रिया नहीं होती इसमें रिएक्शन क्या होती है, इसमें यहाँ लगा होता है वेंजर वाल्व। क्या लगा होता है, वेंजर वाल्व। इसका क्या काम होता है, देखिए ये इसमें जो भी गैस है ना, देखो इस वेंजर वाल्व का लास्ट में देखो, शायद डायग्राम में नहीं दिया हुआ, इसमें यहाँ एक वेंजर वाल्व लगा हुआ होता है। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जैसे ही अपने इसको पंच करने के बाद में ये कार्टेज से गैस निकलेगी और इनर कंटेनर में आएगी ना, तो दबाव देने के बाद में यहाँ वेंजर वाल्व से गैस निकलेगी बाहर। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, क्या सर ये वाल्व देना ज़रूरी है भाई, क्या ये वाल्व देना ज़रूरी है? गैस तो वैसे ही आप बता रहे हो कि जैसे लीकेज होने के बाद में बाहर निकलेगी, ये तो पाउडर लेके जाएगी। आपका क्वेश्चन सही है, ये जस्ट अगर अपने रिफिल करके चला रहे हैं तब के लिए बेस्ट है। अगर वेंजर वाल्व यहाँ ना हो चलेगा। अपने को ये प्रकार के इक्विपमेंट कब चाहिए,
इमरजेंसी में चाहिए ना, तो ज़रूरी नहीं है आज ही फायर हो, कल हो, परसों हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो साल गुजर जाते हैं, कभी कहीं फ्री फायर होती है, यानी अपने को यूज़ करने में इनको टाइम नहीं मिलता। भाई 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, तो इसमें क्या होता है, पाउडर भरा हुआ होता है, आपको पता है ना, पाउडर भरा हुआ होता है। अब पाउडर का क्या काम होता है, अगर ये देखो नमी होगी, मौसम तो अपने वही बात है, चेंज होता रहता है, मौसम के हिसाब से ये पाउडर भी क्या करेगा, कभी मतलब जमने शुरू हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहेगा तो अपने आप जमने शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली सीधा सुराग होगा ना, अगर डायरेक्ट सीधा छेद होगा तो इसमें क्या होगा, पाउडर जम जाएगा। इस प्रकार से जम जाएगा कि अपने कितना इसमें गैस डाल दो, यानी इसको प्रेस करने के बाद में ये इनर कंटेनर में गैस आएंगे ना 28 kg/cm² के हिसाब से ये दबाव डालेगी, फिर भी ये छेद नहीं खुलेगा। इसलिए यहाँ वेंजर वाल्व लगा होता है। इसका काम होता है कि ये मतलब ब्लॉक नहीं होने देता, ब्लॉक नहीं होता, यानी जो बाहर का मीडिया पड़ा हुआ है ना, पाउडर है, इसको अंदर नहीं लेके जाता, इसको अंदर चिपकने नहीं देता, और जो अंदर इसके गैस जो भी लीकेज होने के बाद निकल रही है उसको बाहर निकालने में ये सक्षम है। इसलिए यहाँ वेंजर वाल्व लगाया जाता है। अब वेंजर वाल्व को जैसे ही वेंजर वाल्व से गैस ये इनर कंटेनर से गैस बाहर निकलेगी, यहाँ 28 kg थी, उसके बाद में इस जो कंटेनर में ये हो जाएगी ओनली 14 kg। कितने हो जाएगी, 14 kg/cm² के हिसाब से यहाँ ये गैस घूमेगी, दबाव डालेगी। अब जैसे ही इस पाउडर में ये गैस घूमेगी ना, तो चारों तरफ से इस पाउडर को क्या कर देगी, हिला के छोड़ देगी। अब भैया पाउडर और गैस दोनों को बाहर, गैस को मेन तो गैस है बाहर निकलने के लिए भी, गैस को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। अब ये क्या करेगी, देखो इसमें अगर यहाँ दे देता ना साइफन ट्यूब ऊपर से ही, तब तो गैस ही निकल जाती, पाउडर कभी भी नहीं निकलता। इसमें ये साइफन ट्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी इसमें मीडिया है ना, उसको बाहर निकालने का काम होता है। अब जो इसमें साइफन ट्यूब लगी होती है साइड में, एक देखो इसमें एक लंबी सी लास्ट बॉटम तक एक ट्यूब लगी होती है, जिसमें यहाँ एक छेद होता है साइफन ट्यूब में लास्ट में। अब ये पाउडर इस प्रकार से 14 kg/cm² के हिसाब से दबाव डालेगी गैस दबाव डालने से पाउडर पूरी तरीके से घूमने लगेगा, और घूमने लगेगा तो ये क्या करेगा, बाहर निकलने के लिए उसको जगह चाहिए, तो गैस के साथ में ये पाउडर भी पूरी फुल तेज़ी से बाहर निकलेगा। और जैसे ही साइफन ट्यूब से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के बाद में यहाँ आगे क्या है, देखो डिस्चार्ज क्या लगा हुआ है, डिस्चार्ज ट्यूब है, ट्यूब से होते हुए डिस्चार्ज ट्यूब से आगे लगा हुआ है स्क्वीज हैंडल लगा हुआ है, स्क्वीज नोजल लगी हुई है, जिसको प्रेस करने पे क्या करेगा, जो भी पाउडर है बाहर निकलेगा। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जब भी आप इसको पंच कर दो, पंच करने के बाद में आपको जो स्क्वीज दिया हुआ है ना, जो नोजल है स्क्वीज दिए इस प्रकार के, इसको दबाए रखना है। अगर दबाए नहीं रखा तो ये 7 kg पर, देखिए मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, 14 kg था, और जैसे ही ये यहाँ से होकर के अगर इस पर अपने डिस्चार्ज ट्यूब में जाएगा, तो वहाँ जा कर के ये प्रेशर कितना हो जाएगा, सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब में जाने के बाद बाहर निकलेगा ना, तब हो जाएगा 7 kg/cm² के हिसाब से ये प्रेशर बाहर निकलेगा। अब मैं क्या करूँगा, जैसे इस स्क्वीज जो नोजल है इसको अगर दबाए नहीं रखा ना आपने, तो इसमें इतने प्रेशर से डिस्चार्ज ट्यूब फट जाएगी, डिस्चार्ज ट्यूब क्या करेगी, फट जाएगी। तो इस वजह से अपने क्या करते हैं कि इस अपने स्क्वीज जो नोजल है उसको दबाए रखना है, और जो भी फायर हो उस पर क्या करना है, अपने एक्सटिंग्विश करने के लिए इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। ये इसकी बेसिक आपको मैंने बता दिया कि इस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं, ये इसके पार्ट होते हैं। ये जानना जरूरी था ना भाई, ये चीज़ें जान लिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये पता चल गया भी ये इसकी अंदर की रिएक्शन क्या होती है, किस प्रकार से ये काम कैसे करता है। अब मेन क्वेश्चन है, देखिए आप नोटबुक ले रखी है, तो मैं जो बताता हूँ वो चीज़ें लिखते रहो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको हमने बेसिक बताया चलाना किस प्रकार से ये काम करता है, अभी बेसिक चल रहा है। इसमें मेन पॉइंट है ना, जैसे इसका आईएस मार्क कितना होता है, आईएस कोड कितना होता है, कलर कोड क्या है, कितना kg में अपने पाउडर पे कितने CO2 गैस होनी चाहिए बाहर निकालने के लिए, कितने kg पाउडर के लिए, ठीक है, कितनी गैस अपने को ज़रूरत है कि इस पाउडर को ये बाहर फेंक दे। X2 गैस को पंच करने के बाद में ये बाहर कितनी दूर तक ये क्या करेगी, इसकी जेट जाएगी, कितने टाइम में ये खाली होगा। ये सारी बातें अपन अभी जानेंगे, अभी तो शुरुआत है। बेसिक जो स्टूडेंट नहीं है ना उनके लिए बता रहे हैं कि इस प्रकार का देखो डायग्राम दे देते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है और अच्छा भी लगता है कि सर हमें समझ में बिल्कुल समझ में आ रहा है, यही है ना। तो इसमें देखो मैंने एक डायग्राम दे करके आपको बता दिया कि कार्टेज टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है, ABC टाइप की बात कर रहे हैं, ABC टाइप या ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। अब इस पर क्या लिखा हुआ होता है, BC लिखा होता है ओनली। अब इस एक्सटिंग्विशर को अपने ये बातें जान ली। दूसरा एक ये जानते हैं कि अगर
इस H2 गैस का अपने यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन सी फायर पे अपने यूज़ कर सकते हैं, सारे बताते हैं। A क्लास के लिए पानी वाले वाटर वाले, B क्लास के लिए फोम वाले, C क्लास के लिए ये पाउडर वाले, D क्लास के लिए अलग, F क्लास के लिए अलग, इस प्रकार से बताते हैं ना। मैं भी कुछ बताता हूँ भाई। जो पाउडर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको किसी भी फायर पे अपने यूज़ कर सकते हैं, यानी कुछ न कुछ ये काम करेगी। कोई भी फायर हो, कोई सी भी फायर हो, उस पर यूज़ करो, ये अपना काम जरूर करेगी। एक अपवाद है, एक दो अपवाद है, जैसे अपने मान लेते हैं। एक तो होती है धातु की जो फायर। धातु क्या करती है? ये अत्यधिक ताप की वजह से, यानी ये जब इस धातु में जब फायर होती है ना, ये मैक्सिमम ताप देती है, समझ रहे हो ना। यानी धातु की जब फायर होती है, धातु में जब आग लगती है तो उसका ताप इतना होता है, इतना ताप होता है कि छोटी मोटी फायर है ना, जैसे लकड़ी की फायर होगी, इसका ताप कम होता है। अब धातु की जो फायर है ना, धातु की सोडियम हो गया, जो भी धातु है उसमें जो फायर होती है वो उसका ताप में मैक्सिमम होता है। यानी उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, उसको बुझाने के लिए उससे ही कोई बड़ा ऐसा मीडिया लेके आना होगा जिससे क्या करे, उसके ताप को सहन कर सके। अगर अपने ये BC टाइप वाला, ये पाउडर वाला अपने धातु पे यूज़ करेंगे ना, तब भैया काम नहीं करेगा। ज़रूरी है कि हाँ ठीक है 5-7 सेकंड ज़रूर काम करेगा, तब तक ये क्या करेगा, ये ज़रूर अपने आप को वहाँ जमाए रखने की कोशिश करेगा, पर मैक्सिमम पावर होने की, मैक्सिमम टेम्परेचर होने की वजह से ये खुद को ही जला देगा, क्योंकि इनको जो रोकने की क्षमता नहीं है ना। इसके लिए अलग से पाउडर टाइप के जो एक्सटिंग्विशर है तो वो यूज़ किए जाते हैं, वो अलग से अपने बताएंगे। हर बात में देखो जानना, साथ साथ में बताता हूँ ना, तो सारी चीज़ें आपके काम की है, सारी चीज़ें आपके काम की है। ये नहीं है कि आपने सर ने ये थोड़ा सा अलग बता दिया, इसको छोड़ो, अपने इस भी टॉपिक पे ध्यान देते नहीं। जो बात कर रहे हैं वो सारे फायर से रिलेटेड है, आपको ध्यान देना है। अब देखिए DC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में मैंने बता दिया कि मल्टीपर्पज़ टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कोई सी भी फायर पे अपने यूज़ कर सकते हैं। तो सर इसमें बुझाने का मेथड क्या रहता है, ये एक पॉइंट है। थोड़ा सा इसके बारे में जान ले, उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा एक डायग्राम दे दूँगा। डायग्राम देने के बाद में एक एक पार्ट जानेंगे, कितने प्रेशर से ये अपने बाहर निकलता है, यानी सारी बातें वो बाद में जानेंगे डायग्राम देने के बाद में। पूरी स्क्रीन पे मैं डायग्राम दे दूँगा। देखो ये अपने सिद्धांत तो जाने लिया। अभी देखो कोई भी फायर हो वो किसी न किसी सिद्धांत पे बुझती है या एक्सटिंग्विश होती है, पता है ना आपको। यानी पूरा उसको ढक लिया, समुद्री ठंडा करके कोई पानी डाल के बुझा रहे हैं, कूलिंग, पीट के बुझा रहे हैं, बीटिंग, ठीक है। या कोई अपने किसी एक जलती हुई अपने जो फ्यूल है उसी में से कोई फ्यूल हटा रहे हैं, तो ये हो गया भूखा मारना, यानी ये अपना स्टारवेशन। कुछ यानी किसी न किसी सिद्धांत पे आगे जो फायर है वो एक्सटिंग्विश होती है। तो अपन ये जानते हैं कि ये BC टाइप या ड्राई केमिकल पाउडर टाइप जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, इसमें पाउडर भरा होता है। अरे 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 अरे, एक बात अपने बताना भूल गया। बहुत सारे बच्चों की ट्यूशन ये है कि सर पाउडर 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 बता रहे हो, पाउडर इसमें होता कौन सा है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ये जानना जरूरी है। इसमें पाउडर भरा हुआ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें पाउडर भरा हुआ होता है। और ज़्यादा इसको रिफाइनरीज वगैरह में अगर अपने माने ना, तो इसमें एक और पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मोनो अमोनिया फास्फेट। वो भी ये इस पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में उस मीडिया का यूज़ किया जाता है। मोनो अमोनियम फास्फेट भी एक पाउडर है, वो भी अपने इस प्रकार के जो फायर है ना मल्टीपर्पज़ के लिए उस मीडिया का भी यूज़ करते हैं इन एक्सटिंग्विशरों में। जान लिया ना। सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा पाउडर होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, अपने थे सिद्धांत पे, यानी किस सिद्धांत पे ये फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। अब मान लिया देखो ये एक्सटिंग्विशर एक तो करता है, मेनली है कि C टाइप की क्लास कौन सी होती है, ये होती है गैस की जितनी भी फायर होती है वो C क्लास में आती है ना। और ये एक्सटिंग्विशर A B C, मतलब C का तो भाग इम्पोर्टेंट है, यानी इस फायर को तो ये एक्सटिंग्विश करने में इम्पोर्टेंट। अब अपने जानते हैं ये है कि सभी फायर पे ये यूज़ कर सकते हैं, पर अपने इस एक्सटिंग्विशर को जैसे यूज़ कर लिया तो सिद्धांत कौन सा मेथड से ये फायर को एक्सटिंग्विश किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें दोनों मेथड से फायर को एक्सटिंग्विश करता है।
एक तो है समुद्री, समुद्री का मतलब दम घोटना। एग्जाम्पल के रूप में कहीं पर भी फायर हुई ना, जैसे इलेक्ट्रिक की जो फायर होती है ना, उस पर अपने ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अपने पास कोई भी दूसरा एक्सटिंग्विशर नहीं है ना, दूसरा तो एक्सटिंग्विशर नहीं है, तब अपने ये यूज़ कर सकते हैं। अगर CO2 वाला अपने पास पड़ा है ना, तो वो यूज़ कीजिए। रीज़न इसका ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक का स्विच है या इलेक्ट्रिक का कोई भी इक्विपमेंट है, उसको क्या करेगा, पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। यानी फायर को तो बुझा देगा, पर वो दोबारा यूज लेने के योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज है ना इलेक्ट्रिक की फायर पे नहीं करते। बेसिकली अगर कोई नहीं है तो मल्टीपर्पज़ है, कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर CO2 है तो अपने CO2 को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट, जो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से अपना इक्विपमेंट है वो ख़राब ना हो। भी किसी प्रकार जरूरत थोड़ी अपना स्विच हो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक का कोई भी इक्विपमेंट में जरूरी थोड़ी है। घरों में जो स्विच यूज़ करते हैं वही इलेक्ट्रिक के उपकरण में आते हैं भैया। बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई, यानी अलग अलग चीज़ें हो गई ना, बहुत काम की चीज़ें होती है अच्छी। जैसे मोबाइल की दुकान में होगी छोटी सी इतनी बड़ी मशीन, बहुत पैसे की आती है, उसमें अपने पानी डाल दें या इस प्रकार का पाउडर डाल दें, पूरा ख़राब हो जाए। तो अपने सबसे ज़्यादा ये कोशिश करते हैं भी आग भी बुझे और कुछ ना कुछ लॉस ना हो किसी प्रकार का, इसलिए इन एक्सटिंग्विशरों का यूज किया जाता है। दो मेथड से ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है। एक तो होता है समुद्री, यानी दम घोटना, पूरा लेयर बना लेती है पाउडर जैसे ही उसको ऊपर, यानी कोई लिक्विड हो गया या गैस होगी, जो कोई भी पदार्थ है उस पर लेयर बना लेगा और ऑक्सीजन का जो फ्यूल है, ईंधन है, उसका संपर्क तोड़ देगा और बीच में लेयर बना लेगा। तो ये तो हो गया समुद्री मेथड से फायर को एक्सटिंग्विश करना। एक होता है इसमें दूसरा मेथड होता है चेन रिएक्शन को तोड़ना। जैसे मैंने एक बात बताई थी कि जो ट्रायंगल ऑफ फायर क्या बोलता है, ट्रायंगल ऑफ फायर यानी तीन भुजाएं जो है ना, फ्यूल हो गई, ईंधन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, तीनों भुजाओं को, अगर तीनों भुजाएं की रिएक्शन हो रही है, अगर तीनों भुजाएं मिल रही है, इसका मतलब वहाँ फायर जनरेट होगी। अगर इस चेन रिएक्शन, देखो चेन रिएक्शन हो रही है ना, तीनों भुजाएं की चेन रिएक्शन है, तभी तो ये फायर जनरेट हो रही है। अगर इस चेन रिएक्शन को ही तोड़ दिया जाए, इस चेन रिएक्शन को तोड़ दिया जाए, का ये फायर कभी भी लगेगी, कहीं फायर होगी नहीं होगी ना। अब यही है, ये क्या करता है, पाउडर चेन रिएक्शन को तोड़ता है। जैसे कोई भी गैस हो गई ना, वेपर हो गई, ठीक है, जब ये उठेंगे, जैसे गैस की जब फायर होती है ना, तो फायर होने के क्या होती है, जो गैस के छोटे छोटे जो कण होते हैं, तो वो जरूरत नहीं है कि सारे कण अचानक जलते हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथे, ये चलता है। वो क्या करता है कि एक पॉइंट है ना, दूसरे पॉइंट को क्या करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ऊष्मा क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और ये जो देखो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट में जाने के लिए ऊष्मा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा दूसरा, तभी तो उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी तो गैस की फायर आगे बढ़ती है। अब ऊष्मा जैसे उत्सर्जित होती है, यानी एक दो पॉइंट है, इसमें आग लगी है, ताप है, ये ताप दूसरे को इसको देने की कोशिश करेगा। अगर इनके बीच में कुछ इस प्रकार का पदार्थ डाल दिया जाए कि इसमें ये ऊष्मा और इसमें ये चेन रिएक्शन होने ही ना दे, तभी फायर एक्सटिंग्विश हो सकती है ना। भाई ये चेन रिएक्शन ना होने दे तो एक्सटिंग्विश हो सकती है। तो चेन रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, भी इस ऑक्सीजन को कैसे करके क्या करनी है, खानी है। भी ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन जगह लेनी है ऑक्सीजन वाली, तो ऑक्सीजन क्या होती है, जगह लेने के क्या करना पड़ता है, उस प्रकार उसमें इसमें इस प्रकार की कोई मीडिया डालो कि यहाँ की ऑक्सीजन बाहर चली जाए, यहाँ कोई दूसरा पदार्थ बाहर ही कण आकर के गिर जाए, यही होगा ना। इसी प्रकार से ये चेन रिएक्शन भी करता है। यानी इस प्रकार की बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अब देखिए मैं डायरेक्टली एक डायग्राम दे देता हूँ, फिर अपने क्या करते हैं, पूरा चैप्टर यानी कंप्लीट होगा। पर इसमें नहीं, चैप्टर नहीं, इससे ये पॉइंट है ना, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ABC टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, उसकी पूरी संपूर्ण बातें अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं डायग्राम दे देता हूँ, इस डायग्राम में बताते हैं कि कितने प्रेशर से, ये साथ साथ में आपको क्या करूँ, नोट देता रहूँगा, साथ साथ में मैं लिखता रहूँगा, ठीक है, साथ साथ में टेक्स्ट देता रहूँगा कि इस प्रकार से ये क्या होता है, इतने प्रेशर से चलता है, ये सारी चीज़ें अपने जानेंगे। देखिए आप, अब ये क्या है, एक डायग्राम है, देखिए डायग्राम दे दिया ना। अब अपने स्टार्टिंग में जानते हैं कि जो ये सर एक्सटिंग्विशर है, जैसे ये डायग्राम है ना, इस एक्सटिंग्विशर में ये पाउडर अगर बाहर निकालें, इस एक्सटिंग्विशर में जो ये पाउडर भरा हुआ है, इसको बाहर निकालने के लिए अपने को कितनी गैस चाहिए, जो CO2 गैस होती है ना, वो कितनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूँ, देखो एक जब साधारण सा मैं एक सूत्र बताता हूँ, साधारण सा भाई 1 kg गैस है ना, 1 किलो पाउडर
1 केजी पाउडर को बाहर निकालने के लिए अपने को 20 ग्राम यानी 20 ग्राम गैस चाहिए, तभी उस पाउडर को वो सक्षम रूप से स्पीड से और उस प्रकार से बाहर निकालेगी कि वो फायर को एक्सटिंग्विश कर दे। यानी 20 ग्राम अपने को गैस चाहिए 1 केजी पाउडर को बाहर निकालने के लिए। अब हिसाब लगा के देख लो, 10 केजी का फायर का एक्सटिंग्विशर है तो उसमें कम से कम 9 केजी पाउडर होगा ना, तो उसमें कितना होगा 9/20 यानी 180 ग्राम की क्या होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, तभी वो 9 केजी फायर जो 9 केजी पाउडर है उसको क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा। एक और बताता हूँ कि जो ये 10 केजी का फायर का एक्सटिंग्विशर है ना, वो कितनी फायर को बुझा सकता है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। 10 केजी जो फायर का एक्सटिंग्विशर है ना, ये कितनी केजी फायर को बुझा सकता है, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना जरूरी है। ये करेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को क्या करता है, एरिया में जो फायर होना उसको एक्सटिंग्विश करता है 10 केजी का एक्सटिंग्विशर। इसलिए इनको बड़ी फायर में यूज नहीं किया जाता, बड़ी फायर के लिए यूज नहीं किया जाता। ये इसके मेन पॉइंट है ना, ये ज़रूरी है। अब देखिए, एक होता है जेट, एक क्या होता है जेट। जेट का मतलब यानी ये एक्सटिंग्विशर चलने के बाद में कितनी दूर तक पाउडर जाएगा, यानी कितनी दूर तक ये फायर एक्सटिंग्विश कर सकता है फायर को। जेट यानी धार कितनी दूर तक जाएगी इसकी, ये जाती है 3 से 4 मीटर। पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की जब अपने प्रेस कर देंगे, जब इसको पूरी रिएक्शन कर देंगे, एक्सटिंग्विश करेंगे किसी भी फायर को, तो कितनी दूर तक की फायर को कर देंगे, 3 या 4 मीटर। दूसरा होता है एचपीटी टेस्ट, यानी इसका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसको करते हैं भी एक्सटिंग्विशर को 35 केजी, कितने 35 केजी, कितने केजी 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव डाल के इसका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट करते हैं, एचपीटी टेस्ट। उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, पिछली वीडियो में देखिए। और इसका अब जानते हैं आईएस कोड कितना होता है। आईएस कोड ये भी इम्पोर्टेंट होता है, यानी इसका NFPA के अकॉर्डिंग, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग आईएस कोड भी होते हैं इनके, ठीक है, जिससे पता चले कि ये एक्सटिंग्विशर इन कोडों पे अलग अलग यानी कोड दे दिए गए इन एक्सटिंग्विशरों को। अब पहले इसका क्या कोड था, पहले इसके अलग से जो पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर थे इनकी अलग से कोड था, वो था IS 2171 यानी 2171 इसका क्या था, IS कोड था। अब इनको क्या कर दिया गया, अब इनको कर दिया गया कॉमन ही कर दिया गया। अब इन एक्सटिंग्विशरों को क्या कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया। IS को वो कर दिया 15683, क्या कर दिया गया 15683। अब कुछ एक बातें हो रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस प्रकार की मैंने ये बातें बताई है ना, 1-2 पॉइंट और रहेगी। एक तो इसका कलर कोड क्या होता है, कलर कोड होता है ब्लू, क्योंकि एक्सटिंग्विशरों का कलर कोड भी होता है। कलर कोड के हिसाब से भी अपने पहचान सकते हैं कि ये एक्सटिंग्विशर कौन सा है। तो कलर कोड होता है ब्लू, यानी जिसमें ब्लू नीली पट्टी होगी तो वो समझ लेना पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। एक ये एक्सटिंग्विश होने का टाइम कितना है, जैसे एक 10 केजी का जो भी पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, पंच करने के बाद में खाली होने में कितना समय लेता है, ये लेता है 40 से 60 सेकंड। 40 से 60 सेकंड के बीच में ये एक्सटिंग्विशर खाली हो जाते हैं। आज क्या पढ़ा है भाई, आज पढ़ा है डीसीपी टाइप या ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में फुल, यानी सभी बातें अपन ने जान ली। मैंने बताया भी आपको सही तरीके से हैं। बाकी डायग्राम में देखो, हर चीज़ का डायग्राम मिलता है ना, तो आप कुछ ना कुछ दिमाग में अलग से इमेज बनेगी, तो चीज़ समझने भी अच्छा लगेगा। बाकी जो बातें समझ में ना आए, कुछ पॉइंट भी रह भी जाए, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे इस पॉइंट में दिक्कतें हैं, मैं दोबारा वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी ये चैप्टर अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, जो भी फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट है ना, उनकी अपनी बातें कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर चल रहा है, क्योंकि थोड़े पॉइंट करते रहेंगे तो आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर में अभी ये 5वां पार्ट है, और उसमें क्या करेगा, उसमें के बाद में एक और आएगा, वो आएगा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 टाइप के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, 4 टाइप के एक्सटिंग्विशर मैंने बताए थे, लास्ट वाला आएगा CO2। उसका किस प्रकार से काम करता है, डायग्राम सारी चीज़ें उसकी जान लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से जो क्वेश्चन निकलते हैं ना, उसका एक मैं अलग से
वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें जानेंगे भी अपने जो कंपटीशन लाइन में किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑप्शनली जो क्वेश्चन होते हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि साथ साथ में वो भी ज़रूरी है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, वीडियो देखिए और बच्चों को भी बताइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए।